Dear student, in last video I explained what is finite and infinite state. Dear student, I hope all of you will have understood well what is finite and what is infinite state. Dear student, today I am going to explain subsets. Dear student, subset क्या होता है? What is subset? Dear student, try to understand. I am going to explain about subset. डियर स्टूडेंट, मान लीजिए एक सेट ए है, एक सेट ए है और इसके एलिमेंट है 1 2 3। एक सेट है, इसका एलिमेंट 1 2 3 है। एक दूसरा सेट बी है, इसका एलिमेंट है 2 3 5 7 1। डियर स्टूडेंट, एक सेट ए है जिसके एलिमेंट 1 2 3 है और एक दूसरा सेट बी है जिसके एलिमेंट 2 3 5 7 1 है। तो डियर स्टूडेंट, जरा ध्यान से देखिए, लुक केयरफुली। सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए आर प्रेजेंट इन सेट बी। सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी में हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे? ए जो है सबसेट है बी का। क्या बोलेंगे? ए सबसेट है बी का। और सबसेट को हम डियर स्टूडेंट ऐसे लिखते हैं, ए जो ए के सभी एलिमेंट बी में है, इसको हम लिखेंगे ए सबसेट बी। इसको ऐसे लिखते हैं, सिंबल है, इसको पढ़ते हैं ए सबसेट बी। तो बात हमारी समझ में आ गई होगी डियर स्टूडेंट। एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है, ए के सभी एलिमेंट बी में होने चाहिए, तो ये सबसेट बी हम उसे बोलेंगे। और इसको ऐसे शो करते हैं। इसका डेफिनेशन क्या है? अ सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एलिमेंट ऑफ बी। एक सेट ए है, यह सबसेट बी कहलाएगा। यह सेट इस सेट का सबसेट कहलाएगा अगर इस सेट के सभी एलिमेंट इस सेट में हो। मतलब कहने गए हैं, इफ ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए इज प्रेजेंट इन सेट बी, देन वी विल से ए इज सबसेट ऑफ बी एंड वी विल राइट लाइक दिस एंड वी विल रीड ए सबसेट बी। तो डियर स्टूडेंट, a set A is said to be subset of B if every element of A is also an element of B। मतलब A के सभी एलिमेंट B के एलिमेंट हो, तो उसे हम बोलेंगे कि A जो है B का सबसेट है। अगर A के एलिमेंट B में हैं तो उसे हम सबसेट बोलेंगे, मतलब ये सबसेट बी बोलेंगे। और डियर स्टूडेंट, मान लीजिए एक सेट ए है, एक सेट ए है, ए के सभी एलिमेंट जो हैं वो बी में हैं और बी के सभी एलिमेंट अगर ए में हो, ए के सभी एलिमेंट किस में है? बी में है। इसका मतलब हम लिखेंगे क्या उसे? ए सबसेट बी। क्या लिखेंगे? ए सबसेट बी। और बी के सभी एलिमेंट ए में हो, तो उसे हम क्या लिखेंगे? बी सबसेट ए। इसका मतलब ए के सभी एलिमेंट बी में आ गए और बी के सभी एलिमेंट अगर ए में है, तो हम इसे ये बोलेंगे ये दोनों सेट इक्वल सेट है। इसका मतलब इसको ऐसे लिखते हैं, इफ इसको पढ़ते क्या है? इफ एंड ओनली इफ। इसको पढ़ते हैं इफ एंड ओनली इफ।
इफ एंड ओनली इफ, यानी एक एलिमेंट बी में है और बी के एलिमेंट ए में है, ए सबसेट बी और बी सबसेट ए सबसेट बी और बी सबसेट ए का मतलब होता है ए के एलिमेंट बी में है और बी के एलिमेंट अगर ए में है तो हम ये कहेंगे कि दोनों सेट आपस में क्या है, इक्वल है, यानी ए इक्वल टू बी, इसे कह सकते हैं। कह सकते हैं मतलब है, इट इज क्लियर, ए इक्वल टू बी, ए और बी इक्वल सेट है। इसको नोट कर लीजिए डियर स्टूडेंट। एक बात और समझाता हूँ डियर स्टूडेंट, समझिएगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर मान लीजिए इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, ए और बी क्या है, दो सेट हैं, एंड ए सबसेट बी, ए जो है बी का सबसेट है, इसको ऐसे लिखेंगे ए सबसेट बी, एंड ए नॉट इक्वल टू बी, मतलब ए और बी इक्वल सेट नहीं है। अगर ए सबसेट बी का है लेकिन ए और बी दोनों इक्वल सेट ना हो तो ए क्या कहलाएगा, ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, प्रॉपर सबसेट, ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। डियर स्टूडेंट, मान लीजिए दो सेट हैं ए और बी, और ए जो है सबसेट है बी का, लेकिन ए और बी दोनों इक्वल सेट नहीं है, इसका मतलब ए क्या कहलाएगा, ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, मतलब ए कहलाएगा बी का प्रॉपर सबसेट, एंड बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए, सुपर सेट ऑफ ए, super set. Dear student, try to understand what am I explaining here. If A and B are two set and A subset B and A is not equal to B, then A is called proper subset of B, and B is called superset of A. Dear student, इसको नोट करिए आप लोग, बात हमारी समझ में आ गई होगी। ए और बी दो सेट अगर हैं, ए सबसेट बी है लेकिन ए और बी बराबर नहीं है, तो उस केस में हम क्या कहेंगे, ए क्या कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी कहलाएगा, और बी क्या कहलाएगा, सुपर सेट ऑफ ए कहलाएगा। नोट करिए दिए इस से। Dear student, if you have any doubt, you can ask. Dear student, now I am going to explain other point. Dear student, every set is subset of itself. Every set is subset of itself. बात समझ आ रही है स्टूडेंट, जितने भी सेट होते हैं अपने आपके सबसेट होते हैं। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, सभी सेट अपने आपके सबसेट होते हैं। जैसे मान लीजिए ए जो है, मान लीजिए एक सेट है, ये क्या है, सेट है, ए जो होगा सबसेट होगा ए का, अपने आप का सबसेट होगा ना जी, इसके सभी एलिमेंट इसमें होंगे कि नहीं होंगे, इसका मतलब सभी सेट अपने आप का सबसेट होते हैं। Dear student, you know well, phi has no element. phi जो होता है एम्प्टी सेट है और उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, लेकिन phi जो होता है
सभी सेट का सबसेट होता है। फाई हैज नो एलिमेंट, फाई हैज नो एलिमेंट, फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई होता है जितने भी सेट होते हैं उसका सबसेट होता है। फाई क्या होता है? जितने भी सेट होते हैं उसका सबसेट होता है। तो डियर स्टूडेंट, इसे नोट करिए आप लोग। एक और टॉपिक है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है डियर स्टूडेंट? डियर स्टूडेंट, सिंगल वर्ड आ गया। सिंगलटन सेट क्या होता है? ऐसा सेट जिसमें क्या है, सिर्फ एक एलिमेंट हो। अ सेट विच हैज ओनली वन एलिमेंट। डियर स्टूडेंट, सिंगलटन सेट क्या होता है? ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो। A set which has only one element is known as singleton set. डियर स्टूडेंट, मान लीजिए ये एग्जाम्पल है सिंगल सेट। एक सेट मान लीजिए, इसमें कोई भी एक एलिमेंट लिख दीजिए। मान लीजिए यहाँ पर ए लिख दिया, इसमें सिर्फ एक एलिमेंट है। इसका मतलब क्या है? दिस इज व्हाट? दिस इज सिंगलटन सेट। So dear student, I hope all of you will have understood well this topic. And dear student, if you have any doubt, you can ask. Dear student, watch this video at least 2 times for better concept and make more practice of many questions which has given in NCERT or RS or all. Yes, sir. Thank you so much.